हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्यूबाइटल फोसा को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और क्यूबाइटल फोसा के ऑलमोस्ट सभी सब हेडिंग्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, फ्लोर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा एंड कंटेंट्स ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। इन सभी सब हेडिंग्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। इन प्रीवियस वीडियोस के लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबाइटल फोसा का लास्ट टॉपिक, दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्यूबाइटल फोसा की एनाटॉमी क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा को डिस्कस करने से पहले एक बार क्यूबाइटल फोसा की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज क्यूबाइटल फोसा। What is cubital fossa? Basically, cubital fossa is a triangular depression which is situated on the anterior aspect of our elbow. तो हमारी एल्बो के जो एंटीरियर या फिर फ्रंट एस्पेक्ट है, इस फ्रंट एस्पेक्ट पर जो ट्राइंगुलर डिप्रेशन सिचुएटेड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई क्यूबाइटल फोसा या एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा or cubital region is important or useful clinically because of the following reasons which we will discuss in today's lecture. Because of the following reasons. हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस वजह से क्यूबाइटल फोसा की एनाटॉमी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोगों ने रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा डिस्कस किया था, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यूबाइटल फोसा की जो रूफ है, इट इज फॉर्म्ड बाय स्किन सुपरफिशियली, और जब हम सुपरफिशियली से डीप की तरफ चल रहे थे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सुपरफिशियल फेशिया, and superficial fascia contains medial cubital vein, and this vein joins cephalic vein and basilic vein, joins cephalic and basilic vein। तो क्यूबाइटल फोसा की जो रूफ है, जो कि सुपरफिशियल फेशिया से बनी होती है, उस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है, बेसिकली इसको ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली क्यूबाइटल फोसा, ये राइट क्यूबाइटल फोसा है। तो क्यूबाइटल फोसा की दो साइड्स हैं, दिस साइड इज द लेटरल साइड ऑफ क्यूबाइटल फोसा एंड दिस साइड इज द मीडियल साइड ऑफ क्यूबाइटल फोसा। लेबल करते हैं, दिस इज द मीडियल साइड ऑफ क्यूबाइटल फोसा एंड दिस इज द लेटरल साइड ऑफ क्यूबाइटल फोसा। और इस क्यूबाइटल फोसा की जो रूफ का सुपरफिशियल फेशिया है, उसके अंदर जो लेटरल साइड है, मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड पे एक वेन प्रेजेंट होती है, दैट इज basalic vein. This is basalic vein
और लेटरल साइड पर दूसरी वेन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिफेलिक वेन। दिस इज सिफेलिक वेन। और एक और वेन प्रेजेंट होती है जो बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन को ज्वाइन करती है, दिस वन। And this vein is called as medial cubital vein। तो इसको लेबल करते हैं, this is medial cubital vein। तो ये जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है, बेसिकली इट इज द वेन ऑफ चॉइस फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शंस। तो मीडियल क्यूबाइटल वेन इज वेन ऑफ चॉइस, इट इज वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावेनस IV injections। So this is the first reason why anatomy of the cubital fossa is important clinically। तो इसको लिख देते हैं। First reason is medial cubital vein, it is the vein of choice for IV injections। सेकेंड रीजन डिस्कस करते हैं वाई एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। जब हम लोगों ने क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट्स को डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट्स में ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो ब्रेकियल आर्टरी को ड्रॉ करते हैं। दिस इज ब्रेकियल आर्टरी and brachial artery is the content of cubital fossa। दिस इज ब्रेकियल आर्टरी, इसको लेबल करते हैं। तो वाई ब्रेकियल आर्टरी इज इंपॉर्टेंट। देखिए जो ब्लड प्रेशर है इसको रिकॉर्ड किया जाता है यूनिवर्सली बाय ऑस्कल्टेटिंग दिस आर्टरी, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। तो हम लोग बोल सकते हैं द ब्लड प्रेशर इज यूनिवर्सली रिकॉर्डेड बाय ऑस्कल्टेटिंग द ब्रेकियल आर्टरी। दैट्स व्हाई द एनाटॉमी ऑफ द क्यूबाइटल फोसा इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। तो सेकेंड पॉइंट को लिखते हैं, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। To record blood pressure। अब हम लोग थर्ड रीजन डिस्कस करते हैं व्हाई एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। देखिए जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में 3 बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं। दिस इज अवर आर्म, और जो हमारी आर्म की बोन है दैट इज ह्यूमरस। तो बेसिकली दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज राइट ह्यूमरस।
this is right humerus, and this is the artificial bone, and this is the anatomical position of this humerus. Humerus has three parts: upper end, this one is upper end, and upper end is called as head of humerus. This one is the middle part, and middle part is called as shaft of humerus, and this one is the lower end. तो जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन में ह्यूमरस का जो लोअर एंड है ये पार्टिसिपेट करता है. तो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस इज participate in the formation of elbow joint. तुम लोग ड्रॉ करते हैं ह्यूमरस के लोअर एंड को. This is the lower end of humerus, and this side is the right humerus, and this side is the medial side of humerus, and this side is the lateral side of humerus. So this is medial side and this is lateral side. आप लोगों को पता है कि जो हमारी फोर आर्म है, फोर आर्म में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है लेटरल कंपार्टमेंट, एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट. तो जो लेटरल कंपार्टमेंट है, लेटरल कंपार्टमेंट की बोन होती है रेडियस, और जो मीडियल कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट की बोन होती है अल्ना. तो रेडियस और अल्ना जो लेटरल और मीडियल कंपार्टमेंट्स की बोन है ये पैरेलली रन करती है, और एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में रेडियस और अल्ना का जो अपर एंड है वो पार्टिसिपेट करता है. तो बेसिकली this is radius, and this is the lateral bone of forearm, and this is the upper end of radius, this is the shaft of radius, and this is the lower end of radius. तो एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में जो अपर एंड है रेडियस का ये पार्टिसिपेट करता है. इसको ड्रॉ करते हैं. दिस इज द अपर एंड ऑफ रेडियस. Lateral bone of forearm, this is humerus. अब अगर हम लोग मीडियल बोन की बात करें फोरआर्म की, तो मीडियल बोन जो है फोरआर्म की दैट इज अल्ना. तो बेसिकली दिस इज अल्ना, एंड दिस इज आल्सो आर्टिफिशियल बोन. दिस इज द अपर एंड ऑफ अल्ना, दिस इज द shaft ऑफ अल्ना, एंड दिस वन इज द लोअर एंड ऑफ अल्ना. तो जो अल्ना का जो अपर एंड है ये पार्टिसिपेट करता है एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में. तो अल्ना के अपर एंड को ड्रॉ करते हैं. तो बेसिकली दिस इज द अपर एंड ऑफ अल्ना, एंड लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, अपर एंड ऑफ रेडियस, एंड अपर एंड ऑफ अल्ना. These makes the एल्बो जॉइंट. तो एल्बो जॉइंट के अराउंड अगर किसी बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो उस फ्रैक्चर के साथ डील करने के लिए क्यूबाइटल फोसा की जो एनाटॉमी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने आपको क्या बताया, टू डील विद द थर्ड पॉइंट इज एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा इज इंपॉर्टेंट टू deal with the fractures around cubital fossa. आज हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाई क्यूबाइटल फोसास एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, बिकॉज मीडियल क्यूबाइटल वेन इज द वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शंस. ब्रेकियल आर्टरी इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर यूनिवर्सली. एंड द थर्ड रीजन व्हाई cubital fossas anatomy is important clinically is to deal with the fractures around the elbow joint. So this is all about today's lecture. Thank you so much.